हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। अपने चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं जिसका नाम है डॉक्टर कौशल इंडियन हिस्ट्री। आज की टॉपिक है फर्रुखशियर। फर्रुखशियर के पहले जहांदार शाह पर बात की गई थी। ये वही जहांदार शाह है जो कि एक लाल कुंवरी के नामक वेश्या के संपर्क में आने के कारण उसे इम्तियाज महल की उपाधि भी दे डाली और उसे नक्कारे के प्रयोग करने की परमिशन भी दे डाली, जिससे मुगलिया सल्तनत पूरी तरह से एक वजीर जुल्फिकार जो ईरानी गुट का था और उसके पिता अशद खां के नियंत्रण में आ गया था। इसके बाद ये पूरी की पूरी प्रशासन एक क्रूर शासक राम सुभग के नेतृत्व द्वारा संचालित होता था। इससे लोग उसको पसंद नहीं करते थे। 1712 से 1713 का कार्यकाल जो था ये जहांदार शाह का था। उसके भतीजे फर्रुखशियर ने सैयद बंधुओं की मदद से उसे अबदस्त किया, उसकी हत्या करवाई और खुद उत्तरकालीन मुगल बादशाह बन बैठा फर्रुखशियर, जिसका समय है 1713 से 1719। इस 7 वर्ष के कार्यकाल में पहली बात तो इसको एक बड़ी अजीब सी उपाधि दी गई थी जिसका नाम था घृणित कायर, यानी डरपोक भी था और घृणा के योग्य भी था। तो घृणित कायर की उपाधि फर्रुखशियर की उपाधि थी। इसने जिस की मदद से यानी सैयद बंधुओं की मदद से गद्दी पाई थी, इन्हीं सैयद बंधुओं को किंग मेकर की उपाधि भी मिलती है इतिहास में। क्यों? क्योंकि इन्हीं सैयद बंधुओं ने न केवल फर्रुखशियर को गद्दीशीन किया बल्कि इसके बाद रफीउद दर्जात को भी किया, रफीउद दौला को भी किया और मोहम्मद शाह को भी किया। तो ये सैयद बंधु हिंदुस्तानी गुट के थे। इसके पहले जुल्फिकार और अशद खां ईरानी गुट के थे। ये ध्यान देने वाली बात है। फर्रुखशियर ने बड़े भाई अब्दुल्ला खां को कृतज्ञता बस एक उपाधि दिया जिसका नाम था कुतुबुल खां। यह कहीं कहीं कुतुबुल मुल्क भी मिलता है। तो अब्दुल्ला खां की उपाधि कुतुबुल मुल्क हो गया और इसे प्रशासन में वजीर बना दिया, सबसे महत्वपूर्ण पद। और छोटे भाई हुसैन अली को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया और उसे मीर बख्शी बना दिया। तो अब इस तरह से वजीर का पद और मीर बख्शी का पद, यानी कि प्रधानमंत्री का पद और सेनापति का पद, दोनों भाइयों के बीच में, सैयद बंधुओं के बीच में आ गया। इससे फर्रुखशियर की प्रशासन में कुछ चलती नहीं थी। वह इन सैयद भाइयों से धीरे धीरे उबने लगा और इनकी हत्या की षड्यंत्र भी करने लगा। यह कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य है। एक जो सवाई राजा जयसिंह थे, इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि जहांदार शाह द्वारा दी गई थी, उसी को सवाई की उपाधि फर्रुखशियर द्वारा दी गई। तो अब मिर्जा राजा जयसिंह सवाई, तो जयसिंह का पहले का नाम मिर्जा राजा जहांदार शाह द्वारा दिया गया था और बाद में सवाई फर्रुखशियर द्वारा दिया गया था। मारवाड़ शासक जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह भी फर्रुखशियर के साथ कर दिया। यानी एक तरह से फर्रुखशियर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया। जब सैयद बंधुओं के नियंत्रण से फर्रुखशियर ऊब गया तो अजीत सिंह की मदद लिया और हुसैन अली को मारने के लिए पत्र लिखता है, पर यह पत्र सार्वजनिक हो जाता है जिससे हुसैन अली बच निकला। दूसरी बार दक्कन के सूबेदार के रूप में हुसैन अली को भेज देता है फर्रुखशियर, और फिर एक मुगल प्रतिनिधि जिसका नाम था दाऊद खां, उसके द्वारा मारने का प्रयास किया, पर इस बार भी हुसैन अली बच गया। तो दो बार जब हुसैन अली बच गया तो उसने फर्रुखशियर की हत्या की कोशिश करने लगा, षड्यंत्र बनाने लगा। ये बड़ा दिलचस्प मैटर है कि किसी अमीर द्वारा
मुगल बादशाह की हत्या की कोशिश की योजना बनाई जाने लगी। हुसैन अली फर्रुखशियर से नाराज था और इस तरह से देखा जाए तो फर्रुखशियर का पूरा शासन काल मुगल दरबार पूरी गुटबंदी का अड्डा बन गया था। हुसैन अली इस नाराजगी में जब 1719 में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मिलता है तो उनके साथ दिल्ली की संधि कर देता है और दिल्ली की संधि के द्वारा मराठों को प्रवेश करने का, मुगल घराने में प्रवेश करने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। इस तरह मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखशियर की अपदस्थ करके हत्या करने में हुसैन अली सफल हो जाता है। इस तरह इतिहास में किसी अमीर द्वारा मुगल बादशाह की हत्या करने का यह पहला उदाहरण मिलता है। इसी के शासनकाल में सिख नेता बंदा बहादुर की भी हत्या की जाती है। यानी सिखों के प्रति फर्रुखशियर की नीति आक्रामक थी और राजपूतों के प्रति फर्रुखशियर की नीति वैवाहिक थी। जब अब्दुल्ला खां के छोटे भाई हुसैन अली द्वारा फर्रुखशियर की अपदस्थ करके हत्या कर दी जाती है, वहीं से इतिहास में एक नया मोड़ आता है कि बादशाह को एक सामान्य नौकर की तरह बनाना और हटाना, यह प्रक्रिया इतिहास में शुरू हो जाती है। और यहीं पर उत्तर मुगल काल के बादशाह केवल नाम मात्र के बादशाह बनते चले जाते हैं। फर्रुखशियर की मृत्यु के बाद उसे हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। इसके आगे के उत्तर मुगल कालीन शासकों का विवरण हम अगले अंक में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।